हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्लाह ताला सबको इसी तरह खैरियत से रखे, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में कराची में रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी अल्लाह ताला जल्दी से कराची में जो इतना बारिश की वजह से नुकसान हुआ है वो कवर अप हो जाए, और जो लोग बेचारे मुसीबत में हैं उनके सारे मसले मसाइल हल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कराची में वैसे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो बेचारे कराची की बहुत बुरी हालत हो जाती है, ये हम सबको पता है। और मेरी बहुत हमदर्दियां हैं कराची वालों के साथ। खैर, ये अल्लाह ताला कराची को, पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के सिटीज़ को, सब के कंट्रीज़ को सलामत रखे, आमीन। बाकी जहाँ तक आज का डे रूटीन का मेरा सवाल है वो ये है कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। मैं आज करने वाली हूँ, सुबह जब उठी थी तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने सोचा हम आज जाएंगे बाहर, लेकिन जब हमने कुछ थोड़ा सा दिमाग लड़ाया तो याद आया कि इस वीक से तो बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं और हमने इस दफ़ा कोई यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं लिया हुआ। तो हमने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल किए, क्योंकि लास्ट वीक का आखिरी संडे है और इस वीक बच्चों के स्कूल खुलने थे। तो हमने सोचा पहले जाया जाए और बच्चों के लिए चीज़ें। और इस दफ़ा एक नई बात ये भी है कि जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है माशाल्लाह, वो भी नर्सरी शुरू करने वाली है। होगा तो उसका हाफ़ डे इतना वो नहीं था कि मैं उसके लिए यूनिफॉर्म ख़रीदूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसको यूनिफॉर्म में ही भेज दिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर वो घर के कपड़े पे पेंट लगा लेती है, उन्हें गंदा कर लेती है। इससे बेहतर है वो स्कूल की यूनिफॉर्म में ही जाए, उसी में वापस आए। वो एक यूनिफॉर्म स्कूल का रहता है तो वो ठीक रहता है। तो मैं अपने बच्चों को इसी तरह नर्सरी से यूनिफॉर्म में पहना के भेज देती थी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा था। नाश्ते में मैं बना रही थी शीरमाल। आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम सब के ऑल टाइम फेवरेट हैं। लेकिन ये फ्रोज़न है जो हम खा रहे हैं, फ्रेश नहीं है, क्योंकि पराठे बनाने थे, दाल थी साथ में, तो मैंने आटा नहीं गूंदा था अभी, तो फिर जाना भी था, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि शीरमाल ही बना लेते हैं, तो वही खाते हैं और फिर चलते हैं ताकि सामान लेके आ जाए। यहाँ पर थी मैं इससे नाराज़ कुछ। I'm sorry, Mama. I'm sorry, Mama. I'm sorry. I'm sorry, Mama. Mama. I'm sorry. I'm sorry, Mama. Mama, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. तो आपने देखी इसकी मक्खनबाजी। इसने जब अपना काम कराना होता है ना, ये इसी तरीके की मक्खनबाजियाँ मेरे साथ करती है। अभी तो मैं बोलती हूँ बेचारे नर्सरी वाली टीचर्स पे अल्लाह रहम करे, जब ये उनको मिलेगी तो वो उनके क्या रिएक्शंस होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सिर्फ देखने के लिए कि जब नर्सरी में जाएगी तो ये करेगी क्या, क्योंकि ये मेरे दोनों बच्चों से ज़्यादा हाइपर है। मेरे दोनों बच्चे पहले वाले इतने ज़्यादा हाइपर नहीं थे। बेटा थोड़ा शरारती था, लेकिन वो इतना हाइपर नहीं था जितना ये है। और बाकी तो अल्लाह रहम करे, बस अब नर्सरी वालों के लिए तो मैं बहुत दुआ करती हूँ। बाकी यहाँ पर हम पहुँच गए थे सामान लेने के लिए, पूरा का पूरा टब्बर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मास्क में है और हमारा पूरा ख़ानदान विदाउट मास्क घूम रहा है। और हम किसी के भी आगे से गुजरते थे, लोग हमारी शक्लें देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी मास्क नहीं लगाता। और दूसरी बड़ी बात ये कि हम कितनी भी दूर किसी से खड़े हो जाएं, आजकल ये जो 2 मीटर डिस्टेंस का प्रॉब्लम है ना, इससे भी मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं बच्चे लेके बहुत अवॉइड करती हूँ किसी ऐसी जगह पे जाऊँ, किसी शॉप पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो। लेकिन आज लेके जाना कभी कभी मजबूरी होती है, क्योंकि हर दफ़ा बच्चे गाड़ी में तो बैठते नहीं हैं और अकेले में बच्चों को छोड़ नहीं सकती। और दूसरी बड़ी बात ये कि आज बच्चों की ज़रूरत थी, क्योंकि इनके साइज़ की चीज़ें चाहिए थी मुझे, और मैं तो बिल्कुल फूहड़ हूँ चीज़ें लेने में। मुझे आप कि मेरे हस्बैंड से पूछो, मैं अगर एक चीज़ लेती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी की भी कोई चीज़ उठाती हूँ तो मैं उसका साइज़ सबसे छोटा वाला लेके आती हूँ, इन्फेंट वाला। मुझसे शॉपिंग नहीं होती, तो इसलिए मुझे हस्बैंड के साथ ही आना पड़ता है। मैं कुछ ना कुछ, लास्ट टाइम भी जब मैं शॉपिंग करने आई थी
तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं शैम्पू के कंडीशनर लेना था, और मैंने शैम्पू तो ले लिया लेकिन कंडीशनर के बजाय मैं बॉडी वॉश सेम चीज़ का उठा के ले गई थी बच्चों का। और जब मैं घर पर आई, मैंने एक दिन बच्चों को उससे नहला भी दिया। मैं अगले दिन जब मैं बाथरूम धो रही थी, मैंने उस दिन देखा, मैंने क्या किया, मैं बॉडी वॉश उठा लाई। तो मेरी शॉपिंग कुछ इसी तरीके की होती है, इसलिए मुझे अपनी शॉपिंग पे, ना मेरे हस्बैंड को मेरी शॉपिंग पे भरोसा है, ना मुझे खुद है। तो मैं अगर कुछ ले भी लेती हूँ सही साइज़ का, तो हस्बैंड उसे 10 दफ़ा मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ तुमने ठीक उठाई है। तो मेरा ये हाल है शॉपिंग करने में। मुझे शॉपिंग का सेंस बिल्कुल भी नहीं है, ना मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग आती है। मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ अपने हस्बैंड को साथ ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो होंगे साथ में, तो मैं चीज़ें वगैरह सही ले लेती हूँ। और कभी इवन ऐसा होता है, मैं चीज़ लेके ट्रॉली में रख लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड उठा के उस चीज़ को पहले चेक करके मुझसे पूछते हैं तुम्हें यही चीज़ चाहिए थी। तो वो फिर चीज़ रखते हैं, और उसमें से 99% ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ हाँ नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे इसका दूसरी वाली चीज़ चाहिए थी। मैं अक्सर औक़ात खाने पीने की चीज़ों में भी ऐसे करती हूँ। तो कितने लोग इस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। और इसीलिए मैं अपने घर की कोई ग्रॉसरी, कोई शॉपिंग खुद से नहीं करती है। सब काम हमारे घर का मेरे हस्बैंड ही करते हैं, जो एक ही बंदा हमें मिला हुआ है। और जब ये काम पर जाते हैं ना, मुझे इतनी मुश्किल होती है, मैं सोचती हूँ मैं आज क्या करूँगी, आज मैं शॉपिंग कैसे करके आऊँगी। और कभी कभी मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि आज मैं सारी चीज़ें मैंने याद रखी हुई हैं, मैं आज जाके सारी चीज़ें ले लूँगी, और जैसे ही मैं शॉप के अंदर जाती हूँ मुझे सब कुछ भूल जाता है कि मैंने लेना क्या था। मुझे याद ही नहीं होता कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही होती हूँ कि मैंने लेना क्या था, कह रहे हैं कभी कभी मुझे बोलते हैं मुझे क्या पता तुमने लेना था या मैंने लेना था। तो ये तो है मेरी शॉपिंग का हाल। बाकी जहाँ तक मैं जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड अच्छे हैं तो वो कर देते हैं, वरना तो मैं तो अल्लाह रहम था शॉपिंग में, कसम से मुझसे नहीं होती है ये चीज़ें। यहाँ पर हमने स्कूल वगैरह की तो शॉपिंग कर ली थी। अब हम आए थे बच्चों के शूज़ लेने, और शूज़ की दुकान में इसके तमाशे आप देखिएगा जो ये करती है। जूते, ये शॉप में जाके जूते उतार देती है और पूरे शॉप के शूज़ ट्राई करती है कि मैंने कौन सा शूज़ मेरे पाँव में फ़िट आएगा। तो अभी आप अंदर मुलाहिज़ा फरमाएंगे इसको क्या करती है। यहाँ पर इनको पता नहीं होता कि ये बच्चे बीवी भी साथ लाए हैं, ये ऐसे ही चले जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि मैं बीवी बच्चे भी साथ लाया था, ये बस सोचते हैं मैं अकेला आया था, खुद ही निकलते हैं गाड़ी से और चले जाते हैं, हम पीछे पीछे आते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि शॉप के अंदर हम कहीं घूमने भी चले जाएं ना, तो ये इसी तरीके से करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं सीधी स्ट्रेट रौनक देखते हुए सीधे चले जाते हैं। इनको होश नहीं होता कि मैं बीवी बच्चे पीछे से छोड़ के आया, या खुदा ना खास्ता हमें पीछे कुछ हो जाए तो इनको नहीं पता होगा कि भाई किधर गए। इनका हाल वो है, बाइक पे बिठा के कभी हमें लेगा, मैं पीछे गिर भी जाऊँ ना तो इनको पता नहीं चलेगा पीछे बाइक पे एक बंदा कम है। तो ये इस तरीके के तो ये इस तरीके से हमारे साथ होता है, हम बेचारे मजलूम बच्चे और बीवी। तो यहाँ पर अभी हम शॉप में गए थे और यहाँ पर ये दंदनाती फिर रही थी, और बस यहाँ पर हमने लेने थे बच्चों के शूज़ वगैरह, जो कि हमारी लास्ट शॉपिंग थी। और यहाँ पर हम लेंगे शूज़ बेटे के शूज़ तो हस्बैंड ने ही दिलाने थे, वो उसको लेके गए हुए थे। तो यहाँ पर इसको अपने शूज़ के साइज़ शूज़ जैसा दूसरा शूज़ नज़र आ गया, तो इसने बोला मैं उठा लूँ ज़रा, वो मेरा शूज़ है। वहाँ पर इसने जो हमें तंग किया, ज़बरदस्ती इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। बड़ी बेटी ने अपने शूज़ खुद पसंद किया और ख़ुद ही उसका डिसाइड भी हो जाता है। इसका बहुत बड़ा मसला होता है, ये पूरी दुकान में नंगे पैर घूमती रहती है, अपने शूज़ उतार देगी और बस सारे शूज़ हमारे हाथ में ला के देती है कि ये भी ट्राई करा दो। और इसको चीज़ बड़ी मुश्किल से पसंद आती है। इसको असल में शूज़ ऐसे पसंद आते हैं जिसमें लाइट्स जल रही हों, ग्लिटर हो, ऐसी सारी चीज़ें इसको पसंद आती हैं। तो स्कूल के लिए भी इसको ऐसे ही जूते चाहिए थे, और अनफॉर्चुनेटली इसको अब्बा भी जो है इनके पर्पल कलर के जो है शूज़ दिला रहे थे कि मैं अभी आप आगे भी देख लेंगे कि उसके साथ हो क्या रहा था आज। तो यहाँ पर चल रही थी हमारी शॉपिंग, और हमने बस आज इतना ही कुछ किया। और यहाँ पर भूख से हमारा बुरा हाल था, स्पेशली मेरा। तो यहाँ पर ये अपने साइज से बहुत बड़ा जूता अपने पैर में पहन रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखें अब्बा बेटी किस तरीके से एक दूसरे को संभाल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जूता पसंद किया था, ये स्कूल का शूज़ है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूल के शूज़ पहना के भेजते हैं, ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा
क्या आप लोग आप अपने बच्चों को इस तरीके के शूज़ स्कूल पहना के भेजेंगे? तो यहाँ पे जी, यहाँ पर ये साहब जो हैं हमारे बच्चों के अब्बा ने कहा कि नर्सरी तो जा रही है तो यही शूज़ पहना दो, ज़रूरी नहीं है कि उसको काले कलर के शूज़ पहनाए। तो हमारी शॉपिंग कुछ इसी तरीके की होती है। मैं कुछ पसंद करती हूँ तो लोगों को कुछ और पसंद आता है, बच्चे अपनी चॉइस से कर रहे हैं। तो यहाँ हम थक हार के बिल्कुल बैठ चुके थे, मैं तो बिल्कुल थक चुकी थी क्योंकि एक तो भूख इतनी बुरी लग रही थी और दूसरा इसने बहुत तंग किया था। और हम रास्ते में आते हुए लेकर आ गए थे पिज़्ज़ा और चिकन वगैरह और हमने घर बैठ के ये खाया था क्योंकि बड़ी डाढ़ी भूख लगनी सी मिकी। तो बस हमने ये बैठ के खाया और थोड़ा सा मैंने सुकून का सांस लिया और थोड़ा सा स्ट्रेस वैसे ही कम हो गया था कि चलो आज बच्चों की चीज़ें हो गई हैं, मैंने सारा सामान वगैरह रेडी करके अब रख लूँगी ताकि नेक्स्ट वीक के लिए इतना मसला ना हो मुझे, क्योंकि बस 1-2 दिन में बेटे का स्कूल है, फिर आगे बेटी का स्कूल है, फिर इसका भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतनी से आज मेरा व्लॉग था और खाना खा पी के मैं उठी। मैंने आज बनाया था सूप क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, क्यों आज यहाँ सर्दी का मौसम हल्का फुल्का सा शुरू हो चुका है। तो मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मेरे सिस्टम बहुत उल्टा है, जब सबको गर्मी लगती है मुझे उस टाइम सर्दी लगती है और जब सबको सर्दी लगती है मुझे बहुत गर्मी लग रही होती है। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो इसका भी जवाब आप लोग मुझे बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, इस सूप की रेसिपी जो है पूरी आपको मिलेगी मेरे अगले जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर किसी को चाहिए तो मैं आई बटन में वो डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके सूप की रेसिपी देख सकते हो। ये बहुत मज़े का बनता है और जैसे ठेलों पे होता है बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ठेले वाले खाने के, बाहर के चटपटे सारे खाने के मैं बहुत शौकीन हूँ। स्पेशली ये जो ठेले पे मिलते हैं तो मैं बहुत जगह से सर्च कर के ये चीज़ें बहुत ढूंढ के निकालती हूँ कि कहीं से मुझे यहाँ पे वो फ्लेवर वो चीज़ मिल जाए। तो ये सूप जो मैं बनाती हूँ इसका बहुत हद तक फ्लेवर ठेले जैसा ही होता है, 99 नहीं तो अब 95% तो कह लो ये वैसा ही होता है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं आई कार्ड में डाल दूँगी, आप लोग जाके वहाँ देख लेना और मेरे चैनल पे ये ऑलरेडी मौजूद है। और बस हमने इसको एंजॉय किया था और हम यहाँ पर सूप पीने बैठे थे तो मैं इसको लेके गई अंदर। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी अपनी दूसरे व्लॉग के दूसरे वीडियो के लिए ताकि मैं इसको सेपरेट डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिली सॉस वगैरह पहले ही डाल दिया था, तो मैंने सोचा चलो यही वाला सूप हम पी लेंगे। अब हुई ट्रेजेडी कुछ ऐसी कि जब मैं इसको अंदर लेके पहुँची तो जो बच्चों के अब्बा थे उन्होंने चिली सॉस वाला नहीं पीना था उनका। मैं भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे आगे कि उन्होंने किस तरीके से सूप पिया था। तो मैंने बोला चलो जी आप नहीं पीते ना पिए, मैं तो बैठ के आराम से पीऊँ पहले, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज और बहुत ठंड सी लग रही थी, कुछ थोड़ा सा अपनी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं चलो, बच्चे मेरे ऐसी चीज़ें पीते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं पीते। मैं हाँ ख़ुद बचपन से हम लोग इतने शौकीन हैं इन चीज़ों के और मुझे बच्चे ऐसे मिले जो ऐसी किसी चीज़ के शौकीन नहीं है। अब वो भी नहीं मुझे पता क्यों। कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों बच्चे इस तरीके से करते हैं मेरे साथ ही सारे। खैर यहाँ पर हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर फारिग होकर सब बच्चों ने भी खा पी लिया था, वो लोग भी रिलैक्स होकर बैठे थे। हमने लगाई थी मूवी और हम बस वो देख रहे थे, साथ साथ मैं सूप पी रही थी। और यहाँ पर हस्बैंड सूप का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उससे जल्दी जल्दी पी लूँ तो मैं उनके लिए भी डाल के लेकर आऊँ। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से सूप पिया था। ये हो रहा है सुहेल लतीफ़ का सूप तैयार जो कि है लाल मिर्चों उनको हर चीज़ में लाल मिर्चें चाहिए होती हैं, तो वो सूप में भी लाल मिर्चें डाल के पीते हैं। और उनका कहना ये है कि मैं तो बचपन से ठेले वाले से लाल मिर्चें डलवा के सूप पी रहा हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कौन सा ठेले वाला इनको लाल मिर्चें डाल के सूप बना के देता होगा। खैर वो हर चीज़ में लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हरी मिर्चें बहुत पसंद करते हैं। चटोरे मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मिर्चों के चटोरे ज़्यादा हैं, मैं थोड़ी खट्टी मीठी चीज़ों की हूँ। तो बस हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में और हम इसी तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। कभी कोई नहीं होता तो हम आपस में एक दूसरे से बच्चे हम सब बैठ के मजाक और बातें कर लेते हैं और हमारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है जैसे हमारा इस वीक गुजरा था। इससे ज़्यादा कोई ख़ास टाइम हमारा गुजरता नहीं है। जाते हुए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे बताइएगा मेरा व्लॉग आज का कैसा था। सॉरी, माजरत करती हूँ, आज मुझे हद से ज़्यादा व्लॉग देख के खुद ही हंसी आई जा रही है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ था मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस दिन भी।
जाते हुए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आपने आखिरी में जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मुझे सपोर्ट करेगा। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।